दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि का सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी जिस वीडियो में हम आपको लाभ तथा हानि का पूरा कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट के अंतर्गत हम आपको हर एक टर्म्स के विषय में समझाए थे, जैसे कि हानि क्या है, लाभ क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, बट्टा क्या है, बट्टा प्रतिशत क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और उनमें रिलेशन क्या है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी लेकर के मैंने आपको ये सब के विषय में, हर टर्म्स के विषय में समझाने का प्रयास किया था। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं एकदम ग्राउंड लेवल का, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन क्वेश्चन को अगर सही ढंग से नहीं समझेंगे, नहीं बना पाएंगे तो आपको आगे लेवल का जो क्वेश्चन है उसको बनाने में दिक्कत होगा। ये सिंपल सी फंडा है। तो यहां पर हम आपके सामने लगभग 10 सवाल लेकर आए हैं और हर सवाल अपने आप में बेमिसाल है। आपको इसको समझना ही होगा और जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये गारंटी है। क्योंकि भाई अगर आपको छोटा मोटा चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर बड़ा वाला चीज कहां समझ में आएगा। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम पास किए हुए। लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं, अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके पहला वीडियो, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर इस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि एकदम ग्राउंड लेवल का है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर लाभ हानि के विषय में पहले भी थोड़ा मोड़ा अगर पढ़े होंगे तो फिर समझ में आ जाने वाला है। लेकिन जिनको जरा सा भी नहीं धंसता है तो फिर आप उस वीडियो को पहले देखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, 8000 है, इसे कितने रुपया में बेचा जाए ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो। एकदम सिंपल है, एकदम ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां पर लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। हम यहाँ पर 3 तरीका आपको बताने वाले हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कीजिएगा और उसके आधार पर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक ही तरीका पर अटके रहेंगे तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। इसीलिए आपको जहाँ पर जो तरीका सूटेबल लगे उस तरीका को अपनाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये भी आप जान जाइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है भाई, यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस। क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 8000 रुपया, 8000 रुपया दिया गया है। और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, यानी कि वो वस्तु जो है कितना में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। सिंपल सी फंडा है, ताकि क्या हो जाए, 25% का लाभ हो। यानी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना का हो, 25% का हो। यही बात है, बात समझ आ रही है। चलिए, अब यहां पर मैंने आपको पहले समझाया था, पहले हम आपको एकदम बेसिक चीज बताते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब जो फंडामेंटल तरीका हमारे पास, उसके द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी फार्मूला वगैरह लगा करके, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। तो हम यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना का हुआ होगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम निकाल लेंगे। क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और इनटू में होता है 100, है कि नहीं। देखिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर आंका जाता है, इसीलिए नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। चलिए, अब इसी फार्मूला में अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो फिर चीजें जो है साफ हो जाती है, यानी प्रॉफिट जो है निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया, 25% दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट अगर लिख दिए हैं तो यहाँ पर 25% लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का केवल तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ परसेंट पहले से लिख दिया, 25 अगर लिख रहे हैं तो ये परसेंटेज में ही होगा, सिंपल सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 25 हो गया, बराबर में। अब प्रॉफिट हमें निकालना है भाई, प्रॉफिट तो पता नहीं है तो प्रॉफिट छोड़ दीजिए। कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितना, 8000 रुपया, तो यहाँ 8000 नीचे लिख देना है, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से प्रॉफिट का मान निकल जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, फिर यहाँ काटिए 4 एकम 4, 4 दूना 8000, मतलब कि 2000 नीचे आया। अब इस 2000 को अगर इधर डिवाइड में है, P बटा इतना है, ये तो 1 हो गया है कि नहीं। P को गुना 1 से करेंगे तो P होगा, है कि नहीं। बराबर में इस 2000 को गुना 1 से करेंगे तो 2000, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना का हो रहा है प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। यानी कि 8000 की वस्तु 25% के लाभ पर बेचने पर हमें 2000 लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन किया गया समझ में नहीं आया, अरे भाई समझ में आ गया होगा। 2000 को इधर से गुना किए तो 2000 एकम 2000 हुआ, और ये P को गुना 1 से किया, फिर
पी ही रह गया है, प्रॉफिट इतना हुआ। चलिए अब प्रॉफिट पता चल गया और कॉस्ट प्राइस भी हमें पहले से पता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 है और प्रॉफिट कितना है 2000 का हुआ है, तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा 10,000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बताइए किस ऑप्शन में 10,000 है, किस ऑप्शन में 10,000 है, ऑप्शन नंबर ये में है। तो ये हुआ पहला तरीका जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लगा होगा, है कि नहीं। हम यहाँ पर फार्मूला वगैरह लिख करके बता रहे थे, तो इतना लॉन्ग तो नहीं जाएगा, एकदम शॉर्टकट में बनाने का प्रयास कीजिएगा तो बन जाना चाहिए। चलिए अब और तरीका क्या है भाई, उन तरीका भी को भी आपको जानना होगा, एक ही तरीका पर अटकना नहीं है, नहीं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको इधर करते हैं। हम आपको पहले बताए थे कि भाई कोई भी कॉस्ट प्राइस हो वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, 100%। तो यहाँ पर ये जो 8000 है ये क्या है, अपने आप में 100% है, यानी 100% जो है 8000 के बराबर है। यही ना बात हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% है। अब बताइए 25% का यदि लाभ होता है, 25% का यदि लाभ होता है तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, 125% में। कितना में, 125% में, क्योंकि 100% है भाई कॉस्ट प्राइस और हमें 25% लाभ कमाना है, तो कुल मिलाकर के उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 125% हो जाएगा, है नहीं। तो यही 125% का हम मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा घटा दिए थे, उसको बढ़ा ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर 100% का मान इतना है तो बताइए 1% का मान कितना होगा, 1% का मान होगा 8000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 100 जो इधर डिवाइड में आ जाएगा। एक एक नियम यहाँ पर लगा रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर 1 0 कट गया तो यहाँ कितना बचा 800 बना, मतलब कि 1% का वैल्यू कितना है 800 है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा 2 0 था ना, 2 0 पर कटेगा 80 रुपया है, 1% का वैल्यू 80 रुपया है। क्लियर। तो बताइए इसीलिए क्या हो जाएगा 125%, क्योंकि भाई 125% ही सेलिंग प्राइस होगा। तो 125% बराबर में हो जाएगा ये 80 और गुना में अगर इधर 125 से गुना किए हैं तो इधर भी 125 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करके आप देखेंगे तो कितना आएगा 10,000 ही आएगा। कितना आएगा 10,000 ही आएगा। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 2 16 4 20 के 0 हाथ में 2, फिर वो कितना हो जाएगा 8 1 8 और 2 10, 10,000 ही आया। 125% का मतलब यानी जो भी कॉस्ट प्राइस था 100% उसमें 25% का लाभ कमाते हुए जो प्राइस है वो यहाँ पर निकल गया। कुल मिलाकर के सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो ये दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका मेरे भाई और ये हो गया दूसरा तरीका। अब आते हैं हम तीसरा तरीका में। पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर 25% का बात किया जा रहा है कि भाई 25% हमें लाभ कमाने हैं, लाभ हो जाए, कितना में बेचा जाना चाहिए। तो बताइए सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि 25% का फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करते तो कितना होता है, 1/4 होता है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया था, जैसे कि 25% है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो बटा में 100 करेंगे आप तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 आया कि नहीं आया, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे 25% बराबर में 1/4। मतलब ये हुआ कि यदि 4 यूनिट मेरे पास कोई वस्तु है तो उसमें 1 यूनिट में क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। 4 में से 1 प्रॉफिट कमाना है। क्लियर। अगर लॉस होता, अगर हमें हानि कमानी होती, अगर हानि होती जगह पर तो क्या करते हैं 4 में से 1 घटाते। लेकिन अगर लाभ हो रही है 4 में से अगर हम 1 लाभ कमा रहे हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के 5/4 हो जाएगा। लाभ के कंडीशन में, प्रॉफिट के कंडीशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, जो भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था 8000, उस 8000 को लिखिए और 8000 का 5/4 निकाल दीजिए, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा, है कि नहीं। यहां पर आपको केवल समझना है 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 में से हम 1 लाभ कमा रहे हैं तो क्या करेंगे 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो गया और बटा में 4, मतलब कि यहां पर जो प्रॉफिट या फिर एक तरह से सेलिंग प्राइस कह सकते हैं ये हो जाएगा। मतलब कि जहां पर 4 होनी चाहिए था वहां पर हम 5 कमा रहे हैं, जहां पर 4 में हम खरीदे थे वो 5 में बिक रहा है। ठीक है, यहां पर ये नीचे वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला क्या चीज हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ऐसे कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 4 है कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं, 1 का कमा रहे हैं, तो 1 ऐड कर देंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर। तो बस गुना कर देना है सिंपली।
तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आया 2000 आया। अब 2000 को गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्लियर? तो बताइए इस तरह से भी सेलिंग प्राइस हम निकाल दिए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कोई दिक्कत? आपको थोड़ा सा ये यूनिट वाला मेथड है थोड़ा अजीब टाइप का लगा होगा, लेकिन भाई यही मेथड जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल अभी थोड़ा करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। एकदम फ्री माइंड से सारी बातों को समझना है। बोला गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बस एकदम पहला ही नंबर का जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा जो परसेंट वाला जो टर्म है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप एग्जाम देने के लिए गए हैं, प्रतियोगी एग्जाम, तो फिर आपको अगर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड परसेंट दिखे तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए कि भाई फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा, और यदि आप फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए उस तरीका को ही पहले बता देते हैं कि भाई अगर नहीं चेंज करने के लिए आ रहा है तो कुछ तो तरीका में मालूम होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन छूट ना जाए, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला तरीका ही आपको हम बताते हैं कि भाई क्या करेंगे आप। देखिए इस पर कितना 23.33% का लाभ कमाना है। देखिए एक तो तरीका ये वाला हो गया कि भाई फार्मूला के आधार पर चलिए पहले प्रॉफिट निकालिए और उस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दीजिए, लेकिन ये तरीका जो है एकदम इसको भूल जाना है। फार्मूला वाला जो तरीका है ना इसको थोड़ा आपको भूल ही जाना है, ठीक है, ये आपको काम देने वाला नहीं। ये दोनों तरीका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही दोनों तरीका से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी फार्मूला की भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें करेंगे, लेकिन अभी नहीं। देखिए दूसरा तरीका जो हम बताए थे पहले क्वेश्चन में वही तरीका समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 12,000 है कि नहीं, 12,000 है। इस पर इतना का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बताइए जो प्रॉफिट है वो कितना लिया जाना चाहिए 23.33% है कि नहीं। हम आपको पहले बता चुके कि भाई कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये अपने आप में क्या है 100% है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं 100% बराबर में, या फिर तीर का निशान देकर के लिखिए 12,000। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या 100% है। प्रॉफिट हमको कमाना है 23.33%, तो हमें निकालना पड़ेगा 123.33% का वैल्यू। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 100% का वैल्यू इतना है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 12,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 100 इधर डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं। काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 120 आया। 1% का वैल्यू 120 आया। तो बताइए अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं इतना और 100% कॉस्ट प्राइस था और ये वाला चीज़ क्या है इतना था, तो जुट करके दोनों अगर हम ऐड कर देंगे कितना जाएगा 123.33%, यही होगा सेलिंग प्राइस, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं 123.33% बराबर में हो जाएगा ये 120 और गुना करना पड़ेगा इसी से, है कि नहीं, क्योंकि 1% का वैल्यू इतना तो इतना % का गुना करना पड़ेगा, तो जाएगा 127.33। बात समझ आई। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तुरंत निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। यही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि भाई ये वाला चीज़ बता रहा है सेलिंग प्राइस, इसमें कॉस्ट प्राइस भी जुड़ा हुआ है और साथ में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी जुड़ा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 12 को गुना 3 से करेंगे, 12 3 36, हाथ में बच गया 3, फिर 12 3 36 और 3 39 के 9, हाथ में बचा कितना 3, फिर 12 3 36 36 और 3 39 के 9, फिर हाथ में कितना बचा 3 बचा, फिर हो जाएगा 12 दूनी 24 और 3 27 के 7 और हाथ में बच गया 2, 12 कम 12 और 2 14,000। मतलब कि यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 0 छोड़े थे, 1 0 भी बैठा देना है, उसके बाद में 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो आया कितना, ये आ गया 14,799.60 या फिर 0 भी ले लीजिए, इतना रुपया आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई किसी भी ऑप्शन से मिल नहीं रहा है, आपको घबराना नहीं है। आप देखिए कि भाई इसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए 14,799 है, लगभग 14,800 के क्या है करीब है, ये सिंपल सी फंडा है। तो 14,800 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप इस तरीका से बनाएंगे
और यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है तो फिर कभी भी आपका आंसर नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको नियरेस्ट वाला देखना है, या फिर अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, फ्रैक्शन में चेंज करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, जैसा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। ये तो पहला तरीका हुआ, ये क्या हुआ, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, देखिए दूसरा तरीका भी क्या है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर 23.33% को सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाए। तो बताइए यहाँ कितना है, 23.33% है। अब हमें आप बताइए 23.33% को हम लिख सकते हैं 20%, प्लस में लिख सकते हैं 3.33%। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 मिलेगा। प्लस में अगर 3.33% को कहा जाए तो इसको हम 1/30 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई हम इतना लंबा फ्रैक्शन याद करेंगे तभी नहीं लिख पाएंगे 1/30। देखिए एग्जामिनर जो है वो उतना बड़ा फ्रैक्शन वाला देगा नहीं, आपको सोचना है खुद कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। अब एक चीज़ हमें आप ये बताइए, अगर यहाँ पर 3 के बाद में तुरंत दशमलव ना होता, यहाँ पर रहता 33.3 इतना प्रतिशत रहता, तो आप ये तुरंत समझ जाते कि अच्छा ये वाला बात हो रहा है 33.33% वाला। तो आप तो जानते हैं कि भाई इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं होता है 1/3, है कि नहीं, क्योंकि 33 3 99 और इधर पॉइंट में 3 रहता था, तो कुल मिलाकर के 100 हो जाता था, है कि नहीं। तो 1/3 है, लेकिन ये दशमलव जो है 1 अंक इधर है। तो अगर दशमलव 1 अंक इधर गया है तो इसका मतलब नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई ये संख्या छोटी हो जा रही है तो नीचे बढ़ेगा ना दशमलव, है ना। इसीलिए हम यहाँ 1/30 लिखे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आप क्या क्या समझा रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझना है कि भाई 3.33% फ्रैक्शन में क्या हो सकता है। अब 1/30 का तो नहीं जानते भाई 1/30 का होता है इतना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई 3.33% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम 3.33 ना लिख करके ई दशमलव को हटा दीजिए, ठीक है, 33.3% लिखें। तो इसका मतलब हम लोग जानते थे पहले 1/3 होता है, फिर 1 0 अगर नीचे बढ़ाएंगे तो दशमलव इधर खसक के आ जाएगा, तो वही 1/30 लिखे हैं। अब 1/30 अगर आया है, अब इसको यहाँ पर एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ जाएगा 5 6 30, 6 कम 6 और प्लस में 30 से कम 30, यहाँ 1, तो जाएगा 7/30 हो जाएगा ना, 7/30। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस है 30 तो हम उसमें प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं 7 रुपया का। क्लियर? अगर इतना रुपया का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना। अगर लॉस होता तो माइनस करते, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30 में 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस और साथ में हमें प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। तो 30 और 7 हो जाएगा 37, बटा में क्या हो जाएगा 30, और इंटू में बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था, 12,000 था, तो यहाँ 12,000 आप लिख दीजिए। काटिए 1 0 1 0, 3 कम 3, 3 चौके 12, 400 आया। अब गुना कीजिए तो 4 से 28 के 8, हाथ में बच गया 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक है, और यहाँ पर 2 0। बताइए 14,800 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये तरीका भी आप चाहेंगे तो अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो ये हुआ फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, बनाना। चलिए कोई दिक्कत? आपको फ्रैक्शन को समझना है कि भाई यहाँ प्रॉफिट परसेंट को हम ला करके फ्रैक्शन में 7/30 के रूप में लाए हैं। इसका मतलब अगर नीचे अगर कॉस्ट प्राइस 30 है तो फिर उसमें हम 7 कमा रहे हैं, 7 यूनिट, है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले यहाँ पर लिख ही लेते हैं सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या है, बोला गया है किसी वस्तु को 66,300 रुपया में बेचा गया और उस वस्तु पर 27.5% का लाभ लिया गया हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है और साथ में प्रॉफिट था वो भी दिया गया है। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 66,300 है, 66,300 है। प्रॉफिट कितना कमाया गया, प्रॉफिट कमाया गया 27.5%, है कि नहीं, इतना परसेंट प्रॉफिट कमा गया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल है मेरे भाई,
आप देखिए इसको भी आप चाहेंगे फ्रैक्शन वगैरह में चेंज करके बना सकते हैं, या फिर आप दोनों मेथड लगा सकते हैं। पहले अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करके बनाना चाहेंगे तो वो भी सिंपल है, और जो तरीका हम बताने वाले हैं पहले वो भी सिंपल ही है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दशमलव वाला टर्म नहीं है, तो हम इस तरीका को फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर अच्छा यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस था ना, सॉरी, यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अगर सेलिंग प्राइस इतना है, प्रॉफिट हम इतना का कमा रहे हैं, मतलब वस्तु को इतना पर बेचने पर इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 127.5% का जो वैल्यू है वो दिया गया है। इतना 127.5% का वैल्यू कितना दिया गया है, 66,300। यही ना बात हुआ, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है, और वही चीज़ सेलिंग प्राइस बन करके आता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आगे अगर बढ़ेंगे तो 1% का वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 66,300, और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये वाला डिवाइड में आएगा, हो जाएगा 127, और यहाँ दशमलव में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 100% का अगर हम वैल्यू निकाल दें, 100% ही कुल मिलाकर कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि अगर हम 127.5% लिए हैं सेलिंग प्राइस को, तो ये सिंपल सी फंडा है कि कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा, तभी ना 100% और इस प्रॉफिट को जोड़ा गया तो 127.5% आया, और उसका मान हम इतना लिखे हैं। तो इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 66, और ये 300 है कि नहीं। ये दशमलव को हटा करके 1 0 चाहेंगे तो आप ऊपर और बढ़ा सकते हैं, चलिए बढ़ा देंगे। यहाँ 127 और 5 लिखिए, और यहाँ पर जो 100 से गुना करते हैं उसमें 1 0 और बैठा दीजिए, 1000 हो गया। अब इसको काट छाट कीजिए 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर यहाँ 2 बचा, 5 बचे 25, फिर इसको भी काटिए, 5 से कम 5, फिर यहाँ 1 बचा और 16 हो गया, 5 3 15, फिर 1 13 हो गया, तो 5 दूना 10, फिर यहाँ 5 6 30, फिर 0, है कि नहीं। फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 से कम 5, फिर 5 दूना 10, यहाँ 3, 5 6 30, फिर हो जाएगा 5 बचे 25 और 5 दूना 10, फिर 3 से कटेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 से कट जाएगा डायरेक्ट, 17 तिया 51 हो जाएगा, फिर 17 एकम 17, फिर यहाँ कितना बच गया, 6 और 3 9, 17 5 85, फिर यहाँ 95 था ना, 17 छक 2 तर से 56 आया, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 दूना 6। अब सबको अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ 5 2 और ये 000 बैठ जाएगा, यानी कितना हो गया 000, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 000 था ना, तो 52 और इतना कुल मिलाकर के 52,000 आया। कितना आया, 52,000। तो बताइए किस ऑप्शन में 52,000, 52,000 ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर। तो ये क्या चीज निकल करके आया, कॉस्ट प्राइस, यानी वस्तु कितना में बेची मतलब कि खरीदी गई है, 100% का मान मतलब कि कॉस्ट प्राइस है ना। तो एक तो तरीका ये हुआ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये गलत बात है, इस तरीका से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा, इसीलिए इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके बनाएंगे। हाँ भाई बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। क्या कीजिए, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करने का प्रयास कीजिए। किसको, 27.5% को। 27.5% को बताइए हम लिख सकते हैं 25% प्लस में 2.5%। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो आप हमें ये बताइए 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/4 होता है। ये सिंपल सी फंडा है, क्योंकि भाई 25% प्रतिशत का मतलब बटा में 100 है कि नहीं। तो 25 से कम 25, 25 100, 1/4 आया, वही 1/4 यहाँ पर लिखे हैं। प्लस में कितना है, 2.5% है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई 25 समझिए 25% है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। अगर हम पॉइंट इधर बढ़ा देंगे लेफ्ट साइड में तो फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और 1/40 हो जाएगा, मतलब 2.5% का मतलब हो गया 1/40। आप यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 40 आएगा, और यहाँ 4 से अगर भागा देंगे 40 को तो 10, 10 से कम हो जाएगा 10, और प्लस में यहाँ 40 से कम 40 और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 11/40। मतलब 40 में क्या हो रहा है, 11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको निकालना क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के कंडीशन में क्या होगा, देखिए 40 में 11 प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस अगर निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अगर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य पूछा गया है, तो 40 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा कि भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा, 40 में से 11 जुटेगा कि भाई ये कॉस्ट प्राइस हुआ और ये लाभ हुआ। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 11 51 हो जाएगा, और इंटू किससे कर देंगे, ये 66,300 से कर देंगे।
कोई दिक्कत? मतलब कि बात ये है कि ऊपर में अगर सेलिंग प्राइस है तो नीचे भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रहता तो नीचे कॉस्ट प्राइस ही लिखते, मतलब कि 51 ऊपर हो जाता, 40 नीचे हो जाता। लेकिन यहाँ पर उल्टा, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से गुना भी होगा, तो कॉस्ट प्राइस से हम भाग भी देंगे उतना यूनिट से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 से काटिए, 17 3 51 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 कम 3, ये सब कट गया, 17 यहाँ 17 होगा, 3 से काट रहे हैं तो हो जाएगा 17 कम 17, 17 कम 17, फिर यहाँ 5, 17 3 51, तो कितना आया? 1300 आया। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगा 40 गुना में हो जाएगा 1300। अब गुना कीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 कम 4 1 5, और 3 0 बैठा देंगे, तो कितना आया? टोटल 52,000 आया कॉस्ट प्राइस। तो वही तो यहाँ पर भी आया था। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है भैया वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बस पिछला क्वेश्चन ही जैसा है कि नहीं? बेचा कितना में गया? देखिए, हम जो तरीका हमको अच्छा लगता है वही तरीका से हम सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर बताइए सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है 46,000 रुपया, है कि नहीं? उसमें प्रॉफिट कितना कमाया गया? 15% का प्रॉफिट कमाया गया। 15% का प्रॉफिट कमा करके सेलिंग प्राइस ये बना है, मतलब कुल मिलाकर के 115% का जो वैल्यू है वो है 46,000 रुपया। ये सिंपल सी फंडा है। इसमें क्या है? कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट है वो वाला भी शामिल है जो सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो बताइए, इसीलिए 1% कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 46,000, और ये जो है कि क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 115, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए 100% बराबर 100% बराबर हो जाएगा 46,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 115, और इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए? काटिए, यहाँ काट छट के लाइए, वही 100% का वैल्यू होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर थोड़ा कॉल आ रही है, इसको यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर अब देखिए, अब काटिए इसको, 5 से काटते हैं तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 आया। फिर यहाँ पर क्या कीजिए? इसको भी काटिए, तो 5 9 45 हो जाएगा, 1 और 0, 5 दूना 10 हो गया, फिर यहाँ पर डबल 0 बैठ गया, 23 कम 23, 23 चौके 92, तो कितना आया? यहाँ पर 400 आया। 400 गुना आप 100 से कीजिए, तो कुल मिला करके 400 और 208 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपया। तो बताइए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना आ गया? 40,000 रुपया। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस ही अपने आप में 100% होता है। अरे भाई, कॉस्ट प्राइस 100% था, तभी ना हम 15% प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा करके 115% की जगह पर हम सेलिंग प्राइस लिए थे, है कि नहीं? तो 100% का मान निकाल दिया, वही हो गया क्या चीज़? कॉस्ट प्राइस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है कि नहीं? क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में? बोला गया किसी वस्तु को 15,000 रुपया में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा गया। 15,000 में हम खरीदे, 18,000 रुपये में बेचे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये बच्चों वाली सवाल है भाई, एकदम बच्चों वाली सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, है कि नहीं? आप बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 15,000 रुपया। कितना है? 15,000 रुपया, है कि नहीं? और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपया। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। बात भी सही है कि भाई यहाँ पर लाभ ही हो रहा है, क्योंकि भाई खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में। तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का होगा? ये 18,000 में से क्या करना पड़ेगा? 15,000 को घटाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 3,000 का, डिवाइडेड बाय होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं नीचे सेलिंग प्राइस लिख दीजिए, क्योंकि भाई प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही देखा जाता है। और इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप काटिए इसको, 10 10 10 कट गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 एकम 15, यानी कि 10 बार में कटा, 15 दूनी 30, यहाँ ऊपर में 200 बार, 10 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कितना हो गया? 20। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20% का हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। ऐसा एग्जाम्पल भी हम पहले आपको लेकर के बताए थे। चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला गया किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद का 27,600 रुपये में बेचा गया, है कि नहीं?
चलिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 24,000 है। कितना है, 24,000। और बताइए सेलिंग प्राइस कितना है, 27,600 है कि नहीं। लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो बताइए यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगा, सिंपल सी फंडा कि लाभ होगा, क्योंकि भाई खरीदे हैं 24,000 में और बेच रहे हैं 27,600 में, तो लाभ हो रहा है। तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है, ये 27,600 में से क्या करना पड़ेगा, 24,000 को घटाना पड़ेगा। अब जब जैसे ही 24,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 24 और 3 27, यानी 3,600 है कि नहीं। 3,600 हम क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर में होता है प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 3,600 का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 24,000 का है। 24,000 नीचे लिखिए, है कि नहीं। 24,000 क्या लिखिए, नीचे लिखिए, और इंटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये वाला कट गया। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट परसेंट जो है कितना है, 15 है, 15%। तो देखिए 15% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। बोला गया है कि राम ने 5,000 रुपया में, कितना रुपये में, 5,000 रुपया में एक घड़ी खरीदी। 5,000 रुपये में क्या की है, एक घड़ी खरीदी है और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। 10% लाभ कमा करके श्याम को बेच दी। फिर श्याम ने क्या किया, 9.11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। तो रोहन ने घड़ी को कितने में खरीदी। अब यहाँ रोहन कितना में खरीदा वो पूछेगा, क्योंकि रोहन ही लास्ट में खरीदा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि भाई राम जो है वो कितना रुपये में खरीदी घड़ी। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, 5,000 रुपया है इनिशियल पॉइंट में, है कि नहीं। अब बताइए, और उसे 10% के लाभ पर श्याम को बेच दिया है कि नहीं। तो आप चाहेंगे तो फ्रैक्शन वाला मेथड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1 कितना होता है, 10 होता है। मतलब कि 10 में एक प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 11 बट्टा में कितना हो जाएगा, अगर हमको निकालना पड़े क्या चीज़, सेलिंग प्राइस, तो निकल जाएगा क्या चीज़ पता है, 11/10 और इंटू में कर दीजिए 5,000 का, है। 1 0 1 0 कट गया, तो 11 5 55, यानी कुल मिलाकर के वो घड़ी जो है कितना बेच रहा है, 5500 में बेच रहा है। किसके पास, श्याम के पास। श्याम के पास बेचा। अब श्याम भी क्या करता है, 9.1/11% के लाभ पर मोहन को बेच देता है। ऐसा हम लोग को बचपन में भी हुआ करता था। पहले कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट था बजाने वगैरह वाला, खरीदा है इतना में, इतना % लाभ पर उसके पास बेच देंगे हम, फिर वो जो है वो भी लाभ कमा करके दूसरे पास बेच दिया। इस बार कई बार जो है आदमी ठगा जाता था बचपन में, है कि नहीं पहले, क्योंकि पहले भाई गाने बजाने में आदमी जो है बहुत मतलब इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि उस समय वो चीज़ें नहीं थी। अभी चीज़ें अवेलेबल है तो अभी थोड़ा कम हो गया है, बस यही बात है। चलिए अब यहाँ पर इतना रुपये में श्याम को बेचा गया। किसको बेचा गया, श्याम ने इसको खरीदा है, श्याम ने इसको खरीदा है। श्याम भी 9.1/11%। अब बताइए 9.1/11% का मतलब क्या चीज़ होता है, ये 1/11 होता है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेक करेंगे तो 1/11 होगा। आप याद भी किए होंगे मुझे उम्मीद है। 11 9 99, 99 और 100, 100/11 हो रहा है। अब यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 होता है, 100 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1/11 ही बचेगा, है कि नहीं। चलिए मतलब 11 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 1 12, तो हो जाएगा 12/11 और इंटू में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसके लिए ये वाला होगा, किसके लिए, मोहन के लिए, ये मोहन ही खरीद रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 5500, 11 कमी 11, 11 5 55, यहाँ 500 आया, 12 5 60, मतलब कि 6,000 रुपया में कौन खरीदा है इसको खरीदा है मोहन ने, इसको मोहन खरीदा है 6,000 में। अब क्या होता है, ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला ये दूसरा बार हुआ। अब तीसरा बार क्या किया है, मोहन ने भी क्या किया, 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। यहाँ पर फ्रैक्शन ही दिया गया है, तो मोहन कितना में खरीदा था, 6,000 में, तो 6,000 में खरीदा और 1/5 भाग में, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, 1/5 इंटू में ये वाला 6,000, है कि नहीं। काटिए 5 से कम 5, 12 5 60, 00 बैठ गया,
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस है, अच्छा यहाँ पर ये निकल गया, मतलब कि ये हानि कितना का हुआ वो निकल गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ही, तो हम जानते हैं कि भाई 1/5, मतलब 5 में 1 का हानि हुआ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/5 हानि के टर्म में घटाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4/5 और इंटू में क्या लिख देंगे, 6000 लिख देंगे, है कि नहीं। काटिए, 5 कम 5, 12 × 5 = 60, अरे 00 बढ़ चुके, कितना हो जाएगा 48, यानी 4800 रुपया में जो है कौन खरीदा है, रोहन खरीदा है, किससे, मोहन से, है कि नहीं। तो ये चीज़ें थी, तो 4800 किस ऑप्शन में है, 4800 ऑप्शन नंबर बी में, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक समझने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी लिखते हैं पहले सॉल्यूशन, पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। बोला क्या गया है यहाँ पर कि भाई एक व्यापारी 1,25,000 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इतना रुपये में वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग को 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल जो है 7% का लाभ हो। देखिए ऐसे सवालों को अगर आप फार्मूला पर, कंसेप्ट पर लेकर के चलेंगे तो फिर भाई दिक्कत होगी। इसका सॉल्व करने का एक ट्रिक है, बेमिसाल ट्रिक, उस ट्रिक को समझ लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को एकदम हलवा जैसा सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये 1,25,000 को छोड़ दीजिए, भाड़ में जाने दीजिए। देखिए कंसेप्ट मतलब ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर क्या है, 3/4 भाग को, 3/4 भाग को, 3 चलिए ब्लैक पेन का यूज करते हैं, यहाँ पर 3/4 भाग को बेचा गया है, यानी 4 में से 3 को बेचा गया है, सिंपल सी फंडा है। 8% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें। तो बताइए यहाँ पर 4 में से 3 को बेचा गया है, यानी सेल कितना किया गया है, सेल किया गया है 3, सेल किया गया है 3, किस में से, 4 में से, ठीक है, किस में से, 4 में से। अब ये समझिए कि समझिए कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। तो सेल किया गया 3, कितने प्रतिशत के लाभ से, 8% के लाभ से, तो कितना हो जाएगा 8 या 24, और हमको कमाना कितना है, 7% ओवरऑल में कमाना है, ठीक है। तो 7% अगर हमको ओवरऑल में करना, 7 से गुना करेंगे तो सच कितना हो जाएगा 28। अब क्या कीजिए, हमको कमाना था 28% और हम कमाए हैं अभी तक 24%, कितना प्रतिशत और कमाना है, 4%। तो 4% जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तरीका है, ये तरीका है। यहाँ बस इसी चीज़ से, मतलब जितना भी वस्तु है, जितना भाग बेचा गया है, 3/4 भाग बेचा गया, इसका मतलब 4 में से 3 को बेच दिया गया है, कितना प्रतिशत के लाभ पर, 8% के लाभ पर। इसीलिए हम 3 को गुना 8 से किए हैं तो 24% आया, ठीक है। हमको कमाना था, इन चारों में कमाना था, चारों यूनिट में कमाना था 7%, तो सच के 28 हो जाएगा, 28% है कि नहीं। तो बताइए कितना प्रतिशत, यहाँ पर 28% टोटल हो रहा था, कितना प्रतिशत कमाना और बच गया, 4%, वही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, एकदम इसी तरह सिंपल है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। आगे बोला गया है कि भाई एक व्यापारी ने 5600 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदी, इसमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ हो, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है बस वही तरीका है, यहाँ पर 80% वस्तुओं को बेची गई है। तो बताइए 80% का मतलब क्या चीज होता है, हम प्रतिशत को जब चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो 80 बटा हो जाएगा 100, 1 जो कट गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 4/5 क्या आया, 4/5, ठीक है। मतलब 4/5 बेच दिया गया, उतना हिस्सा, मतलब 5 में से 4 हिस्सा को बेच दिया गया। तो सेल कितना किया गया, 4 हिस्सा को, हमारे पास था कितना, 5 यूनिट मान के चलिए, तो 4 को जो बेचा गया कितने प्रतिशत के लाभ पर, 10% के लाभ पर। तो 10 को कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40%, ठीक है। हमको कमाना कितना है, 11% लाभ कमाना है, तो यहाँ 11, तो कुल मिलाकर के हमको 55% लाभ कमाना था, अभी तक हम कमाए हैं केवल 40%, तो हमें और कितना कमाना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा 15% और, ठीक है। तो 15% कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ पर अभी कमाना बचा हुआ है, प्रॉफिट कमाना है, इसलिए 15% प्रॉफिट में आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आप गलती कर सकते हैं,
उस गलती को सुधार दीजिए अभी, ठीक है। वो गलती क्या है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/5 वस्तुएं जो है 10% लाभ पर बेच दी गई, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पर आप गलती क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई 3/5 है, मतलब 5 में से 3 को बेचा गया है, मतलब कि सेल किया गया है कितना, सेल किया गया है 3, कितना प्रतिशत के लाभ पर, 10% के लाभ पर, तो 10 हो जाएगा, तो 10 या 30% आया टोटल। हमारे पास था कितना, 5 यूनिट, तो 5 हमको कमाना कितना है, हर यूनिट में 12%, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 से 60% हो जाएगा। अब 60% हुआ, यहाँ घटाइएगा जब 60 में से 30, तो यहाँ 30 बचा, 30%, बोल दीजिएगा यही आंसर है। और 30% अगर ऑप्शन में रहा उसको मार के आ जाइएगा, और 30% ऑप्शन में रहेगा, हालांकि यहाँ पर नहीं है लेकिन रहेगा ऑप्शन में। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर डिफरेंस कितना का है। हम अभी बताएं 9वां और 8वां क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 4/5 था, तो 5 था उसमें 4 बचा गया, डिफरेंस यहाँ पर 1 था। यहाँ पर भी देखिए 3 और 4 था, यहाँ भी डिफरेंस कितना था, 1 था। लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंस 2 है, डिफरेंस क्या है, 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 30% को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 15, मतलब कि 15% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15% कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ 3 का डिफरेंस रहेगा तो फिर आपको 3 से डिवाइड करेगा, जो भी यहाँ पर माइनस करके आएगा उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी डिवाइड हम लोग कर रहे थे, हालांकि आपको पता नहीं, यहाँ डिफरेंस 1 ही का है, इसीलिए इसको हम 1 से डिवाइड कर रहे थे। तो भाई अगर हम 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही ना होगा, इसलिए हम लोग डिवाइड करने वाली जो प्रक्रिया था यहाँ पर शामिल नहीं किए, लेकिन यहाँ पर तो करना पड़ेगा क्योंकि भाई 2 है, अगर रहेगा 3 डिफरेंस तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, जो ओवरऑल है यहाँ पर आएगा घटाने पर, है कि नहीं। तो इस तरह करके ऐसे सवालों को आप हलवा करके एकदम, देखिए ज़्यादा देर लग रहा है, एकदम नहीं लग रहा है, लेकिन अगर एकदम आप कंसेप्ट से लेकर के चलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और लंबा भी हो जाएगा। इसीलिए आप ये तरीका अपना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बारीकी के साथ समझ गए होंगे, बारीकी के साथ, ठीक है, हर क्वेश्चन को। और अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।